नमस्कार दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया हमारी अगली क्लास को, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं। फिर भी आपको मैंने कहा है कि आप धैर्य बनाए रखें। आपकी जो जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी होगी और अच्छे से होगी। अभी तक ना तो विज्ञप्ति आई है, ठीक है, कहना सरल है कि फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम होगा, कितना लेट होगा, टाइम पे होगा, विज्ञप्ति कब आएगी, कब फॉर्म भरेंगे, बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन आपको जो सिलेबस का कहा है ना वो पूरा करवा दिया जाएगा, आप निश्चिंत बने रहें। आज हमारा टॉपिक रहेगा विशेषण। ठीक है, टॉपिक बहुत सरल है, आप इस टॉपिक से वाकिफ़ हो। विशेषण क्या होता है? हमने संज्ञा पढ़ी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। परिभाषाएं इतनी आवश्यक नहीं जितना टॉपिक या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो विशेषण होता क्या है? देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसे मैंने एक लिखा काली गाय, उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊंची इमारत, ठीक है, कुछ आम, सुंदर बालिका, ठीक है, ऐसे ही हमने लिख दिया लंबी रस्सी। इस प्रकार से हमने लिख दिया कुछ। अब आपको पता है कि इसमें संज्ञा क्या है। संज्ञा आप अच्छे से पहचान सकते हो, जैसे इसमें गाय संज्ञा है, इमारत संज्ञा है, आम संज्ञा है, बालिका संज्ञा है और रस्सी संज्ञा है। ठीक है, और इस गाय की विशेषता क्या बताई जा रही है कि ये गाय काली है। ये शब्द कैसा है? इस संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो विशेषण है। ये बहुत साधारण सी बात है। इमारत की विशेषता क्या है? वो ऊंची है। आम की विशेषता क्या है? कि वो आम कुछ हैं, संख्या में कुछ हो सकते हैं। ठीक है, बालिका जो है वो सुंदर है, उसकी विशेषता। और रस्सी जो कैसी है? वो लंबी है। तो ये इस प्रकार से जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब बात करें, अगर हम देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि विशेषण जो होता है वो प्राय संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व आता है। लेकिन कुछ 3-4 शब्द है, मैं आपको बता देता हूँ। विशेषण, ठीक है, विशेषण में भी फिर बात करें तो एक होता है उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य या विशेष्य विशेषण, उद्देश्य या फिर इसे विशेष्य विशेषण कह सकते हैं। दूसरा होता है विधेय विशेषण, ठीक है, विधेय विशेषण। उसके बाद एक आता है प्रविशेषण, ठीक है, उद्देश्य विशेषण कह दो चाहे विधेय विशेषण कह दो, प्रविशेषण। और उसके बाद एक शब्द और होता है विशेष्य। ये कुछ 4-5 शब्द हैं जिनके बारे में अपने को जानकारी रखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विशेष्य विशेषण क्या है? अगर कोई विशेषण संज्ञा से पूर्व आए और उसकी विशेषता बताए तो वो विशेषण किस प्रकार का होता है? उद्देश्य। यानी ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे उद्देश्य विशेषण के प्रकार हैं। ये विशेषण तो है, कौन सा विशेषण है? ये उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। हम भेद की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक विशेषण, 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, एक उद्देश्य और यानी कर्ता सूचक जो होते हैं वो, जैसे वाक्य पढ़ेंगे तो उद्देश्य और विधेय पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, वाक्य का कर्ता सदैव उद्देश्य होता है और कर्म और क्रिया जो है वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। ये बाद में बात करेंगे हम। तो अगर कोई विशेषण संज्ञा से पूर्व में आके उसकी विशेषता बताता है तब तो वो कौन सा विशेषण होगा? उद्देश्य या विशेष्य विशेषण। और अगर कोई विशेषण बाद में आकर उसकी विशेषता बताए, जैसे लड़का बदमाश है। अब देखो, इस लड़के की विशेषता है कि ये लड़का कैसा है? ये लड़का बदमाश है। लेकिन लड़के की विशेषता कैसे आएगी? बाद में आई है। बदमाश लड़का होता तब तो क्या होता? उद्देश्य या विशेष विशेषण। और अगर विशेषण बाद में आया है तब वो किसके अंतर्गत आएगा? विधेय। क्योंकि कर्म और क्रिया सदैव क्या आते हैं? बाद में आते हैं, और बाद में आते हैं इसका मतलब फिर वो विधेय कहलाएंगे। और हम भी यही बात कर रहे हैं कि संज्ञा की विशेषता जब उसके पश्चात बताई जाएगी तो कौन सा विशेषण होगा? विधेय विशेषण कहलाता है। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषणों की भी विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा कि बहुत बदमाश लड़का, बहुत बदमाश लड़का। अब आपको पता है इसकी विशेषता ये शब्द बता रहा है तो ये उद्देश्य विशेषण होगा क्योंकि पहले आ रहा है।
लेकिन बदमाश की भी क्या विशेषता बता दी, बहुत बदमाश है, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बता दें वो क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। अब विशेष्य क्या होता है, अब विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। यानी इन वाक्यों में किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की, इमारत की, आम की, बालिका की, रस्सी की, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये विशेष्य हैं, ये विशेष्य हैं और इनके विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। पूर्व में बता रहे हैं तो उद्देश्य है या विशेष्य कह दो, और अगर पश्चात बता रहा है तो विधेय विशेषण होगा, और विशेषणों की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रविशेषण कहलाएंगे। तो ये कुछ बातें जाननी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके बाद हम इसके भेदों की ओर बात चलते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए, विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के भेद कौन कौन से भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण एक, निश्चित परिमाणवाचक दो, संख्यावाचक तीन और सार्वनामिक चार, ठीक है। कुछ किताबों में आजकल एक अपने एनसीईआरटी वाली में भी दे रखा है, पांचवा विशेषण और दे रखा है, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे मुख्य रूप से चार विशेषणों की, जो चार भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है गुणवाचक। गुणवाचक, आप देखिए इस शब्द में ये जो गुण शब्द है, इस गुणवाचक यानी कोई भी संज्ञा का की विशेषता बताएंगे, किस प्रकार की विशेषता, गुण संबंधी। अच्छा, गुण में क्या शामिल होंगे, देखिए गुण के अंदर शामिल होते हैं, अगर मैं बात करूं शुरुआत से करते हैं, किसी चीज का गुण, किसी चीज का दोष, किसी चीज का रूप रंग, ठीक है, किसी चीज की स्थिति, किसी चीज की अवस्था, किसी चीज की क्या कहते हैं उसे, दिशा संबंधी, ठीक है। गुण, दोष, रूप, रंग, स्थिति, अवस्था, इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है, दिशा संबंधी, अवस्था, दिशा। इसके अलावा जैसे बात कर लें हमने स्वाद संबंधी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं होती है, आकार प्रकार संबंधी, ठीक है, देश काल संबंधी, ठीक है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं होती है वो किसके अंतर्गत आती है, वो आती है गुणवाचक। यानी गुणवाचक के अंदर हर तरह की विशेषता शामिल होगी, गुणवाचक के अंदर हर तरह की विशेषता शामिल होगी। उम्मीद करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा ना, एक वीडियो बनाने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है और परिस्थितियां थोड़ी कभी प्रतिकूल हो जाती है अचानक से, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी आप धैर्य और थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आपको अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। बस मैं इतना कह सकता हूं, बाकी आप लोगों की इच्छा है तो गुण। अब देखिए गुण संबंधी, जैसे मान लो कोई अच्छा है, ये उसका गुण है कि मोहन अच्छा है, ठीक है। मोहन समझदार है, ये उसका गुण है। यानी ये सारी विशेषताएं आएंगी गुणवाचक। दोष भी क्या होता है, होता तो एक तरह का गुण है। अवगुण में भी क्या होता है, गुण तो शामिल होता है, वो उसका बुरा गुण है। दोष में बुरा है, ठीक है, बदमाश है, कामचोर है, ये क्या उसके अवगुण है, लेकिन है तो दोष संबंधी विशेषता। रूप रंग, जैसे गोरा, काला, ठीक है। स्थिति जैसे मोहन अगले लड़के को बुलाओ, हम बोलते हैं कि अगला लड़का, लड़के क्या विशेषता, वो अगला है, पिछला है, इस प्रकार से ये भी किस में आएगी, इसमें। अवस्था, बलवान है, कोई व्यक्ति बलवान है, कमजोर है, इस प्रकार से, है ना। दिशा संबंधी, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, है ना। स्वाद संबंधी, मीठा खट्टा, ठीक है, नमकीन, अब वो बीकानेर वाले बोलते हैं चरका। आकार प्रकार, जैसे चपटा है, पतला है, इस प्रकार से आकार संबंधी विशेषताएं। देश काल संबंधी, जैसे बाहरी, विदेशी, देसी, ये सारी विशेषताएं किस प्रकार की होती है, ये सारी विशेषताएं होती है गुणवाचक, ठीक है। तो गुणवाचक के अंदर, यानी आपको अगर मैं एक सीधा समझाऊं
तो गुणवाचक विशेषण के अंदर जितनी भी आपको कोई विशेषता दिखाई देती है ना, जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड सफ़ेद है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? सफ़ेद, ये गुणवाचक है, ठीक है। मैंने कहा कि ये चपटा है, ये पर्दा काला है, ठीक है, ये मार्कर जो है वो क्या कहते हैं, वाइट है, ये ब्लैक है, ये डस्टर येलो है। तो ये सारी विशेषताएं किसमें आएंगी? गुणवाचक के अंतर्गत आती है, क्योंकि आगे आने वाले जो विशेषण हैं वो थोड़े से अलग होंगे, तो इसलिए आपको ऐसे उलझन होगी नहीं कि इसमें ये होगा ये नहीं होगा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सर्वनाम में निश्चयवाचक वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो ये गुणवाचक की विशेषताएं होती है। गुण का मतलब केवल विशेषता नहीं होता, गुण के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें आती है जो आपको किताबों में पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप कोई सी भी किताब पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने बात की गुणवाचक विशेषण, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसके गुण संबंधी विशेषता बताते हैं। लंबी परिभाषा करो तो आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वाद संबंधी विशेषता बताते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा विशेषण होता है परिमाणवाचक। कौन सा विशेषण होता है? परिमाणवाचक। आप तो बस देखते जाइए, परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसकी भी बहुत अच्छी विशेषताएं होती है। मार्कर मैं नया ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे और कोई दिक्कत भी ना आए, है ना, थोड़ा डार्क भी दिखाई दे क्योंकि लाइट भी नहीं है। परिमाणवाचक विशेषण, देखिए हम इसको एक साथ करेंगे। इसके दो भेद होते हैं। लाइट आ गई, बहुत बधाई हो आपको। परिमाणवाचक, देखिए एक तो होता है निश्चित परिमाण और एक होता है अनिश्चित परिमाण। एक होता है निश्चित परिमाण और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाण। दोनों में अंतर विशेष नहीं है, दोनों में अंतर विशेष नहीं है, ऐसा मैं नहीं कहता। क्यों? क्योंकि दोनों में बहुत विशेष अंतर है। पहले तो हम परिमाण का मान, इस परिणाम नहीं, ये परिमाण है। यानी मैं सीधी बात करूं अगर, तो मतलब किसी भी संज्ञा की माप या तोल संबंधी विशेषता बताई जाएगी ना, वहां परिमाणवाचक होगा। अब कुछ जगह तो निश्चित परिमाण होगा, कुछ जगह अनिश्चित परिमाण होगा, लेकिन हम इसको समझ लेंगे। देखिए मैंने कहा एक काम कर भैया 2 लीटर दूध दे दे। एक काम कर भैया 2 लीटर दूध, क्या ये निश्चित है क्या? बिल्कुल। अब मैंने 2 लीटर मांगा तो क्या वो 3 लीटर देगा? क्या नहीं देगा, वो 2 लीटर ही देगा। मैंने कहा 4 मीटर कपड़ा चाहिए तो मुझे वो 4 मीटर ही देगा। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि मुझे आधा केजी चीनी चाहिए तो क्या ये अब निश्चित है? नहीं नहीं सर, आधा निश्चित है ना। आधा भी क्या है, एक माप हो गया। आधा किलो यानी 500 ग्राम, 500 ग्राम का मतलब 500 ग्राम ही देगा। ये निश्चित परिमाण है, ठीक है। 2 गज जमीन भी नहीं दूंगा तुम्हें, क्या ये निश्चित है या नहीं है? बिल्कुल निश्चित है, निश्चित परिमाण। जैसे और देखिए, जैसे 10 पौंड चावल, ये क्या है? निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। आपको निश्चित मात्रा देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे निश्चित मात्रा पूछी गई है। अब अनिश्चित आप देखोगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे होता है। अक्सर क्या होता है कि आपने देखा, आप शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है, तो शादी ब्याह में जाते हो तो आप कहते हो कि एक काम कर तू थोड़ी सी चटनी ले आ। अब ये जरा सी या थोड़ी सी चटनी, थोड़ी सी या एक काम करो भैया जरा सी चटनी डाल दो। मुझे ये बताओ इस जरा सी का क्या माप है? कोई तोल है क्या? जरा सी, अब जरा सी कितनी सी, इसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है, ठीक है। अक्सर हम बोलते हैं कि कुछ पानी मिलेगा, या चलो कुछ को छोड़ो, थोड़ा पानी लेके आओ, तनिक पानी हमें भी पिला दो। अब तनिक पानी, थोड़ा पानी, कुछ पानी, इसकी क्या मात्रा है? आज मैंने बहुत घी खाया। अब मुझे बताओ इस घी को कितना खाया है? मात्रा पता चल रही है, बहुत खाया, लेकिन ये बहुत कितना है? कोई मात्रा निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित परिमाण है, ठीक है। अगर हमने कहा थोड़ा, कुछ, बहुत, ठीक है, ज्यादा पानी मत पीना, वही बात है। ज्यादा कितना, ठीक है, ज्यादा, कम बोला करो। अब यहां पर भी हो जाए, अच्छा ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। कम
मैं पानी पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप दूध की बात कर लो, आप लोगों को दूध पसंद है दूध की कर लो, ठीक है। या फिर हम कई बार बोलते हैं कि थोड़ा चाय कम पिया करो, है ना, चाय कम पिया करो। अब ये देखो बाद में आ गई विशेषता, इसका मतलब ये विधेय विशेषण है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, चाय कम पिया करो। तो आपको देखिए थोड़ा, कम, बहुत, ज़्यादा, ये किस प्रकार का होता है, अनिश्चित। और जब निश्चित मात्रा होती है वो एकदम अपने आप अलग होती है। अब अंतर कहाँ आता है, देखिए कई बार ऐसा भी होता है, एक शब्द है, ये जो लीटर मीटर वगैरह ये जो शब्द है ना, इनमें क्या है कि ये भी कई बार अनिश्चित में हो जाते हैं। जैसे कई बार आंटी जी सुबह सुबह घर आ गई, दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खटखटा के कहते हैं कि कटोरी भर चीनी मिलेगी क्या, कटोरी भर चीनी। अब मुझे बताओ इस कटोरी भर, इस कटोरी का क्या मतलब है, कौन सी कटोरी, भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाते हैं वो छोटी वाली कटोरी, या आपके घर में जो बड़ी कटोरी है, या किसी घर में इतनी बड़ी कटोरी हो अपनी सारी चीनी चली जाए। तो ये कटोरी भर चीनी क्या मात्रा है, ये कोई मात्रा नहीं है। यानी आपको कटोरी को नहीं देखना, आपको इस भर को देखना है। अगर निश्चित परिमाणवाचक शब्दों के आगे भी अगर भर शब्द लग जाता है तो याद रखना वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। देखिए जैसे आपने 1 मीटर कपड़ा मांगा तो वो तो निश्चित है, लेकिन आपने कहा मीटर भर कपड़ा दे दो। अब मीटर भर का मतलब होता है मीटर से थोड़ा ज्यादा भी और थोड़ा कम भी, आसपास की बात की जा रही है, ठीक है। लीटर भर दूध दे दो, ठीक है, तो वही बात होगी सेम। अगर ये भर शब्द निश्चित परिमाणवाचक शब्दों के आगे भर शब्द लग जाता है तो याद रखना वो किस में चले जाएंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक में चले जाते हैं। बात समझ आई, क्लियर है। अनिश्चित परिमाण अपने आप में अलग होता है, निश्चित परिमाण अपने आप में अलग होता है। 2 लीटर 4 लीटर, जब मात्रा निश्चित होती है तो निश्चित परिमाण, और अनिश्चित थोड़ा कुछ ज़्यादा कम, ये अपने आप पता लग जाता है। बस ध्यान कहाँ रखना है, जब निश्चित परिमाणवाचक शब्दों के आगे भर लग जाता है तब क्या हो जाता है कि ये अनिश्चित। एक इसमें फैक्ट और भी है, वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये जैसे मान लो 1 मण चारा, अपन थोड़ा सा देसी चलते हैं, 1 मण चारा। अब ये मण जो है, मन कह दो मण कह दो, है ना, ये एक निश्चित मात्रा है। लेकिन ये जो है ना, जो लीटर मीटर वगैरह, अगर इनको बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जैसे मणों, ठीक है, मणों, हजारों लीटर, देखिए बात ध्यान रखना, हजारों लीटर यहाँ, ठीक है, और दर्जनों, ये तो सर अलग हो जाएगा फिर, गड़बड़, ठीक है। यानी कुल मिला के इनको बहुवचन में जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे 1 घड़ा पानी और 1 घड़ों, ये इस प्रकार से जब बहुवचन में कर दिया जाता है ना, तब भी क्या होता है, ये इतना डीप नहीं आएगा, खैर आप इसको मैं बता रहा हूँ, आज घड़ों मणों इस प्रकार से भी कर दिया जाता है ना, तब भी वो क्या हो जाते हैं, अनिश्चित हो जाते हैं। क्योंकि एक सोच के देखो, 1000 में तो क्या निश्चित है, लेकिन हमने बोल दिया आगे आएगा ये चीज हजारों। अब हजारों में तो फिर वो कितने हजारों, कोई निश्चित नहीं है। तो सेम वैसी कंडीशन रहती है इसमें भी। तो ये तो थोड़ा सा मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं है। आप तो इस भर को विशेष याद रखना, ठीक है, मीटर भर, लीटर भर, किलो भर, ठीक है। तो ये जो जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा धनिया देना, ठीक है, अक्सर जो सब्जी लेते हैं लेडीज वगैरह वो भी यही बोलती हैं बेचारे से, 1 किलो आलू 2 किलो टमाटर, कहते हैं भैया थोड़ा सा धनिया भी डाल दो। अब वो थोड़ा सा धनिया कितना डाले, बात समझ आ रही, थोड़ा सा धनिया, अब थोड़ा सा कितना सा, जरा सा धनिया, थोड़ा सा धनिया, है ना, ये अनिश्चित होती है। वो अंदाज वो कोई फोकट में जाता है ना, इसलिए होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, थोड़ा सा जरा सा। तो ये परिमाणवाचक की बात कर ली हमने, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। देखिए मैं बहुत सरल तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं, और इस आपको लगता है कि इससे भी डीप कुछ है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे डीप कुछ नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आ रहा है तो व्याकरण में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो भेद है वो है संख्यावाचक। इसको भी हम 2 भागों में लेंगे। पहले इस बार अनिश्चित लेंगे, अनिश्चित संख्या, और उसके बाद हम लेंगे निश्चित संख्या, ठीक है। देखिए संख्यावाचक, इस बार भी संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाएगी। कोई निश्चित संख्या होगी, एक अनिश्चित संख्या होगी, ठीक है। जैसे अनिश्चित संख्या में बाहर वही बात सेम ले लेता हूं, हजारों लोग खड़े हैं,
ये क्या है, लोगों की विशेषता हजारों, अनिश्चित संख्या है, कोई पता नहीं है। ठीक है, 2-4 लड़कों को बुला के लाओ, अब 2 को लाना है कि 4 लड़कों को, ये लड़कों की जो विशेषता है वो अनिश्चित है, 2 या 4। ठीक है, अक्सर हम बोलते हैं 10-12 रसगुल्ले खाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, ये 10 और 12 रसगुल्ले, ठीक है, तो ये जो चीज है 10-12, ये भी क्या, अनिश्चित संख्या, 10-11 की 12। ठीक है, 15-20 रोटियां खाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ये जो चीजें है ना, ये किस में आती है, अनिश्चित संख्या में आती है। ठीक है, जैसे बाहर कुछ लड़के खड़े थे, अब कुछ लड़के खड़े थे, अब कुछ लड़के का हमें कितना पता कुछ कितने थे। ठीक है, एक बात और याद रखें, देखो कुछ लड़के और हमने कहा कुछ पानी, दोनों में अंतर है। अगर संज्ञा की मात्रा संबंधी विशेषता ये कुछ बता रहा है तब तो ये अनिश्चित परिमाण में जाएगा, और ये संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बता रहा है चाहे वो अनिश्चित ही हो तो ये अनिश्चित संख्या में रहेगा। ठीक है, जैसे सीधा देखो कि थोड़ा पानी लाओ, और एक हमने कहा थोड़े थोड़े आम हमें भी दे दो। अब आम को तो काउंट किया जा सकता है, ठीक है, अगर तोल में नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा और सरल करूं, ठीक है, तो जैसे वही सेम, बाहर कुछ लोग खड़े हैं, ठीक है, और कुछ पानी, तो अब आपके सामने, ठीक है, इसको और सरल करते हैं, जैसे बहुत घी और बाहर बहुत लोग। तो इस प्रकार से जहां परिमाण संबंधी, मात्रा संबंधी विशेषता, शब्द बहुत बहुत कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सेम ही आएंगे। अगर परिमाण है तो मात्रा पता चल रही है तो परिमाण अनिश्चित परिमाण है, और संख्या पता चल रही है तो अनिश्चित संख्या है। बस इतना सा अंतर रहता है, कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। आपको मेन संज्ञा पे देखना है कि संज्ञा संख्यात्मक है या फिर परिमाणात्मक है। ठीक है, आपको ये चीज देखनी है। अब बात करते हैं निश्चित संख्या। देखिए ये हकीकत बात है। आप देखिए, अगर वही सेम बात उदाहरण लें, आप उदाहरण आपके आसपास बहुत से होते हैं, आप उनको ले, जैसे वही सब्जी लेने जब महिलाएं जाती है तो अक्सर धनिया तो मांग लिया कि थोड़ा धनिया देना, ये तो अनिश्चित परिमाण है, लेकिन वो साथ में क्या कहती है, एक काम करो 2-4 हरी मिर्च और डाल दो। अब ये 2 डाले कि 4 डाले, हरी मिर्च 100 रुपये किलो, 2 डाले कि 4 डाले, है ना, 100 ग्राम चली गई तो फिर 10 रुपये की चली जाएगी, तो 2 या 4, 2-4 हरी मिर्च, सेम वही बात हो गई ना, अनिश्चित संख्या वाचक हो गई। ठीक है, बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए, सैकड़ों लोग कितने, रैली के अंदर लाखों की भीड़ थी या लाखों लोग थे। ठीक है, तो लाखों कितने, ये अनिश्चित संख्या वाचक होती है। समझ आई बात। अब निश्चित संख्या, देखिए निश्चित संख्या में अगर बात करें पूर्ण संख्या, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अपूर्ण संख्या में जैसे मतलब 2.5, ठीक है, 2.25, ये अपूर्ण संख्याएं होती हैं। बात समझ आ रही। ठीक है, आवृत्ति सूचक, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होते हैं, ये निश्चित है। अगर कोई लाइन से आपको कहा जाए कि दूसरे लड़के को बुलाओ, तो इसका मतलब जो 2 नंबर पे खड़ा है उसी को बुलाना है। 5वें को बुलाओ, 55वें को बुलाओ, 66वें को बुलाओ, ये आवृत्ति सूचक। ठीक है, उसके बाद समुच्चय, ठीक है, समुच्चय बोधक जो होती है, ठीक है, उसमें भी अगर हम एक सेकंड मार्कर, समुच्चय बोधक जो होती है उसमें भी अगर हम बात करें, जैसे सारी शामिल हो जाएंगी, शतक, ठीक है, जैसे समुच्चय बोधक में शतक, खैर ये लाल डार्क नहीं है, ब्लैक से लिख लेते हैं। ठीक है, शतक, ठीक है, सैकड़ा, शतक, सैकड़ा, 25, ये जो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, समुच्चय। अब देखिए शतक, सैकड़ा का मतलब 100 ही है, शतक का मतलब 100 ही है, 25 का मतलब 25 ही है। अगर बात करें बिहार सत्सई का मतलब क्या है, 700 ही है ना। अब वो अलग बात है कि उसमें 712 दोहे हैं, जितने भी हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12, वो आगे की बात। सत्सई का मतलब जैसे हनुमान चालीसा, तो ये चालीसा क्या है। ठीक है, ये समुच्चय जो एक भेद है निश्चित संख्या का, कि पूर्ण संख्या होती है, अपूर्ण होती है, आवृत्ति होती है, समुच्चयात्मक जो होती है, समुच्चय बोधक कह सकते हैं। इसके अलावा एक और होती है, कौन सी,
आवृत्ति में आ गई समुदाय। समुदाय में जैसे अक्सर हम बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई दो लड़के झगड़ रहे हैं और हम बोलते हैं दोनों के दोनों इधर आओ, तो दोनों के दोनों मतलब दो ही थे और दोनों को बुला दिया। कई बार हम बोलते हैं कि चारों के चारों बदमाश थे। अब आप ये देखिए समुदाय यानी पूरा एक समुदाय, 4 जनों का समुदाय था और पूरा का पूरा समुदाय क्या था, बदमाश था। दोनों के दोनों समुदाय, चारों के चारों बदमाश थे, तो ये किस में आ जाते हैं, समुदायवाचक में। इसके अलावा अगर बात करूं मैं तो प्रत्येकवाचक और होता है, प्रत्येकवाचक और होता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। प्रत्येकवाचक में भी क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं कि हर लड़का बदमाश था। देखिए इसमें हर लड़का यानी जितने भी, चाहे अगर वहाँ 10 लड़के थे तो 10 में से 10 के 10 बदमाश, बात तो सेम आ रही है समुदाय वाली, लेकिन ये प्रत्येकवाचक को अलग अलग काउंट करेगा, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, उस दिन की क्या विशेषता हो गई, प्रति, है ना, हरे वचन। प्रत्येक रविवार तुम्हें आना है। अब रविवार चाहे कितना ही आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हें हर रविवार को स्कूल आना है एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो ये प्रत्येकवाचक यानी निश्चित संख्या होती है ना, उसके कई रूप होते हैं, है ना, कई प्रकार हैं। जैसे कहा कि 2 आदमी इधर आओ, तो 2 निश्चित संख्या। 2.5 पौने 3, अभी क्या, जैसे मान लो कह दिया कि मोहन को 10 में से 2.5 अंक मिले, उन अंकों की क्या विशेषता, 2.5, तो 2.5 अपूर्ण संख्या अवश्य है किंतु वो निश्चित है। आवृत्ति, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आवृत्ति हो रही है एक के बाद एक, ठीक है। समुदायवाचक, शतक, सैकड़ा, सतसई, 25, ये क्या है, समुदायवाचक है, सॉरी समुच्चयवाचक, है ना। और समुदाय दोनों के दोनों, चारों के चारों, पांचों के पांचों, ठीक है। और प्रत्येकवाचक हर, प्रति, प्रत्येक, रविवार, तो ये क्या है, निश्चित संख्या के इतने एग्जाम्पल है। अब मुझे देखो, आप खुद देखिए, निश्चित संख्या के एग्जाम्पल बिल्कुल अलग है, अनिश्चित संख्या के बिल्कुल, हजारों लोग, 2-4 लड़के, 4-5, 10-12 रोटियां, ठीक है। तो दोनों में काफी अंतर है। अब कंफ्यूज है कि हर रविवार से रविवार को कितने रविवार निश्चित थोड़ी, उसने ये निश्चित किया ही नहीं, वो क्या करा है, जितने भी रविवार हैं उसमें हर रविवार। समझ आ गई बात, तो ठीक है। जैसे कहा कि हर घंटे तुम मुझे कॉल करोगे, तो अब चाहे 24 घंटे है तो 24 बार कॉल करना है, 50 घंटे तो 50 बार कॉल करना है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट देखिए कि दोनों निश्चित संख्या अलग है और अनिश्चित संख्या अलग है, ठीक है। बल्कि अगर मैं देखूं तो जैसे आवृत्ति है ना, इसको इस तरह से ले सकते हैं। आवृत्ति में मतलब होता है कि एक रिपीट हो जाता है, ध्यान से देखना कि जैसे 2 गुना, ठीक है, चौगुना, 2 गुना, चौगुना, ये बल्कि आवृत्ति का ये ज़्यादा बेस्ट उदाहरण है, वो थोड़ा सा भूल जाओ उसे। 2 गुना, चौगुना, ठीक है, 10 गुना, ये होती है आवृत्ति। मतलब कोई एक चीज़ है उसका उतनी की उतनी आवृत्ति हो जाए, ठीक है। 2 गुना जितना था उतना 2 गुना, जितना था उसका 4 गुना, तो ये आवृत्ति का ये उदाहरण देखिए, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। उससे तो हम यूँ कह सकते हैं, उसको तो अगर शामिल करें ना तो उसे तो इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे मान लो क्रमवाचक में कर लेते हैं, उसे एक नाम देते हैं क्रमवाचक, ठीक है जी। पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम, चौथा क्रम, है ना। तो इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, उसे क्रमवाचक में शामिल कर लो। फिर भी सारा क्लियर है, पूर्ण अपूर्ण मैंने इसलिए आपको पूरा एक एक अलग बताया, वरना एक साथ भी बता सकता था। समझ आई बात, पूर्ण, अपूर्ण, आवृत्ति, समुच्चय, समुदाय, क्रम और प्रत्येकवाचक, इसको इस तरह से ले लीजिए आप, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं, अब अगला भेद करते हैं। वीडियो बनाने में आपको पता है हर टेक्निकल हो चाहे फिर सोशल हो, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन फिर भी आपको भले ही एक टॉपिक थोड़ा सा लेट ज़रूर मिले, लेकिन आपको मिलेगा बेस्ट। मैं आपको कोई भी टॉपिक जो है वो इस तरह से आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो आपको अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो आप ऐसे मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा हाइपर ना हो कि अरे नहीं सर वीडियो नहीं है, रेगुलर क्लासेस नहीं है, ये दिमाग में मत लाएं। साहित्य की भी क्लासेस स्टार्ट होगी। और रही बात रीड की शिक्षण विधियों की, तो रीड की शिक्षण विधियां हैं, आपको ऐसे मैं किसी भी किताब से उठा के पढ़ा दूंगा, टाइम पास कर दूंगा, उससे मतलब नहीं है। पढ़ाऊंगा तो अच्छा पढ़ाऊंगा, अदरवाइज मैं कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी टॉपिक यहाँ नहीं लूंगा। तो रीड की शिक्षण विधि में थोड़ा सा बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएं, उसके बाद आपको एक बार में क्लियर कर रहा हूँ तो उसमें आपको कहाँ तकलीफ है। आपको 10 बार पढ़ने के बजाय मैं एक बार पढ़ाऊंगा, आपको एक एक शिक्षण विधि क्लियर करवाऊंगा, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और आपको लगता है कि नहीं
इधर उधर हाथ पैर मारना, एक फेसबुक सोशल मीडिया पे बस नोट्स के लिए पागल होते रहते हैं। क्या करोगे? परिष्कार के ले लिए, उत्कर्ष के ले लिए, उसके ले लिए, उसके ले लिए, कि सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए, पढ़ने कोई से है नहीं। नोट्स के पीछे भागना बंद करो। जो एक जगह, वो कहते हैं ना, एक जगह अपना दिमाग वो पूरा एकाग्रता रखिए कि हाँ ढंग से यहाँ से मिल रहा है, और एक जगह नोट्स, चाहे कोई सी भी कोचिंग के पढ़ो, मैं ये नहीं कहता उसके मत पढ़ो, उसके एक जगह के नोट्स पढ़िए। बार बार हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, आपको नोट्स पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वरना आप चाहे कितना ही नोट्स पढ़ लो, सिलेक्शन नहीं होगा, आपको बुरा लग सकता है। ठीक है। सार्वनामिक, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक भी कह दूं मैं इसे। ठीक है। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण। अब ये देखिए, इसकी परिभाषा क्या है कि जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताएगा, विशेषक विशेषता बताएगा, तो सार्वनामिक होगा। तो इसमें सारे विशेषण कौन से हैं? वो सर्वनाम ही विशेषण के रूप में प्रयुक्त होंगे। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा विशेषण है और कौन सा सर्वनाम है? आप देखो, मैं आपको एक बार में क्लियर समझाता हूं। ये बाल काले हैं, अगर आपने ये समझ लिया ना तो ये क्लियर हो जाएगा। और ये काले बाल हैं। मैं कॉन्सेप्ट पर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बात बता रहा हूं, और मेरी बात को ध्यान से समझ लेना, सेट हो जाएगा। ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम है, ठीक है, दोनों सर्वनाम है, लेकिन इसमें से एक सार्वनामिक विशेषण है और एक क्या है? सर्वनाम। आपको क्या देखना है? किताब बताती है, मैं थोड़ा उससे उल्टा बताता हूं। आपको ये देखना है, अगर किसी सर्वनाम के तुरंत बाद में कोई संज्ञा है, मेरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, किसी सर्वनाम के तुरंत बाद में कोई संज्ञा है और उस संज्ञा की वो सर्वनाम विशेषता बता रहा है, यानी वो जो सर्वनाम है उसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो निश्चित रूप से सार्वनामिक विशेषण है। और अदरवाइज वो क्या है? सर्वनाम। देखिए, ये के तुरंत बाद में क्या है? बाल, बाल संज्ञा है, और वो क्या कर रहा है? ये बाल काले हैं। बाल की क्या विशेषता है? ये बाल की क्या विशेषता? आपके वो सर ये तो काले आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है काले, ठीक है। फिलहाल विशेषता क्या है? ये बाल काले, ये है सार्वनामिक विशेषण। और ये काले, अब सर्वनाम के तुरंत बाद क्या है? संज्ञा नहीं आई। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा नहीं है तो वो 100% क्या है? सर्वनाम है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। और उदाहरण देखते हैं। यह पुस्तक अभी छपी है, और यह अभी छपी है। दो वाक्य, एक यह, इस यह के तुरंत बाद क्या आ गया? अभी आया। अभी यानी क्या आ गया? अव्यय आ गया। इसका मतलब ये क्या है? सर्वनाम है। और यह के तुरंत बाद क्या आ गया? संज्ञा आ गई। अब ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। बात समझ आई? किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद अगर संज्ञा आ जाए तो वो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन थोड़ा सा इतना जरूर देख लेना कि वो सर्वनाम उस संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि टफ प्रश्न आता है ना, वहां पर वो ऐसा भी दे देता है कि संज्ञा के तुरंत पहले सर्वनाम होता है, लेकिन वो सर्वनाम उस संज्ञा से उसका कोई लिंक नहीं होता है, तो वहां कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूं। और उदाहरण देखिए, बाहर कोई आदमी आया था। आदमी से देखिए, कोई आपको पता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन कोई किसकी ओर संकेत कर रहा है? आदमी, संज्ञा की ओर, ठीक है। और अगर हमने इस तरह यूं कर लिया कि बाहर कोई आया है, अब ये क्या था? आपको याद होगा हमने बात की थी, ये सर्वनाम है, क्योंकि कोई के तुरंत बाद क्रिया आ गई, कोई संज्ञा नहीं है, और कोई आदमी आया है, अब क्या हो गया? अब ये हो गई सार्वनामिक विशेषण। बात समझ आ रही? वो कौन लोग थे, ठीक है, वो कौन लोग थे, कौन प्रश्नवाचक है, कौन के तुरंत बाद क्या है? लोग, और ये कौन शब्द लोगों की ओर संकेत कर रहा है, और हमने कहा वो कौन थे। अब ये क्या है? सर्वनाम। बात समझ आ रही? अगर कोई भी सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बता रहा है तो सार्वनामिक विशेषण, और कोई सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा नहीं है,
चाहे विशेषण है, चाहे निपात है, अव्यय है, कुछ भी है, तो वो सर्वनाम का सर्वनाम रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर मैंने आपको 8-10 एग्जाम्पल दे दिए। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं इससे संबंधित खूब प्रश्न और भी डालूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है। तो ये है सार्वनामिक विशेषण, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया। अब मैं आपको कुछ और चीजें भी बता देता हूं। देखिए, अब जो होती है विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, और तीसरी होती है उत्तमावस्था, ठीक है, उत्तमावस्था। देखिए, अगर हमने कहा राम अच्छा है, जब केवल और केवल गुण बताया जाए तो वो होती है मूलावस्था। ध्यान से समझना, बहुत सरल सी बात है लेकिन क्लियर कर देता हूं। उत्तरावस्था में आप ये ध्यान रखो, एक से तुलना होती है। किससे होती है? एक से तुलना। जैसे राम श्याम से अच्छा है, अब एक से तुलना हो गई ना, ये उत्तरावस्था है। अब इसमें थोड़ा सा अलग भी होता है, कई बार क्या करते हैं, वो कहते हैं कि राम श्याम की तुलना में अच्छा है, तो ये जो की तुलना आ गई ना, ये भी इसका ही उत्तर, ठीक है। या फिर राम श्याम की अपेक्षा अच्छा है, कुल मिला के बात क्या होगी, मैंने कहा ना, बस फैक्ट पकड़ो, नस पकड़ लो किसी चीज की, टॉपिक क्लियर। एक से तुलना होगी, चाहे किसी कितना भी घुमा के करे, वो एक से तुलना करेगा। उत्तम अवस्था, ठीक है। अब उत्तरावस्था में आपको पता है श्रेष्ठतर वगैरह, ये आप पढ़ते ही हो डिग्री इंग्लिश में जैसे पढ़ते हैं। उत्तम अवस्था में राम सबसे अच्छा है, मतलब दुनिया में सबसे बेस्ट बताया जाएगा उत्तम अवस्था में। राम सर्वोत्तम है, ठीक है, राम सर्वोत्कृष्ट है, इस प्रकार से। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। एक में सिर्फ उसका गुण बताया जाता है, दूसरे में उससे एक व्यक्ति से तुलना की जाती है, और तीसरे में उसकी सबसे ज्यादा बेस्ट बता दिया जाता है। यानी उससे अगर राम गौरव इन पीढ़ियों रोग है ना, राम से गोरा संसार में नहीं, अगर है तो उसे पीढ़िया रोग है और उसके अलावा कुछ नहीं है, तो यानी वो सबसे बेस्ट है ना, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं विशेषण, कौन से विशेषणों को पहचान। जैसे कुछ शब्द लिखते हैं, हमने लिखा अर्थ, हमने लिखा लोक, ठीक है, हमने लिखा राजनीति, ठीक है, हमने लिखा कुछ शब्द और देखते हैं। हाँ, जैसे घर, ठीक है, खेल, ठीक है, और खेल, घर, ठीक है, और जैसे मान लो पीड़ा, ठीक है, विवाह, ये कुछ शब्द हैं, ठीक है। अब हमें इनके विशेषण बनाने आने चाहिए, ताकि क्या होता है कि हम भाववाचक संज्ञा को और इसको क्लियर कर। देखिए, अर्थ से विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, आर्थिक, ठीक, अर्थ क्या संज्ञा है, लोक से लौकिक, राजनीति से अब राजनीति से हम देखो कई बना, राजनीतिज्ञ भी क्या है, एक किसी की विशेषता बताई जाती है, राजनीति है ना, राजनीतिक। घर से घरेलू, एक शब्द के 2-3 विशेषण भी बन सकते हैं, याद रखना। खेल से खिलाड़ी, लेकिन खिलाड़ी तो आप कहोगे संज्ञा हो गई, ठीक है, लेकिन मोहन खिलाड़ी है, अब क्या हुआ, अब मोहन की विशेषता है, वो खिलाड़ी है, ठीक है। पीड़ा से पीड़ित, विवाह से विवाहित, ये क्या होगा, विशेषण। अब ये बताना, ये तो आप किताबों में खूब पढ़ लोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, शब्द है विवाह और शब्द है विवाहित, करता हूं विवाहित, ठीक है, शब्द है जहर और शब्द है जहरीला। हमें नहीं पता कि कौन सी संज्ञा है कौन सा विशेषण है। आपको क्या करना है, एक संज्ञा, एक ही संज्ञा पकड़ के उसके आगे लगा के चेक कर लिया करो। कोई भी शब्द को, अगर किसी भी शब्द को दुनिया के पकड़ना है, हमने राम राम कर लिया, राम विवाह है और राम विवाहित है, जो सेट बैठेगा ना वो विशेषण होगा। राम विवाहित है, इसका मतलब ये वाक्य सेट बैठ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। और राम विवाह, यानी दोनों ही संज्ञा है तो सेट नहीं बैठेगी। राम जहर है, नहीं सेट बैठ रहा है, दोनों संज्ञा है। राम जहरीला है, इसका मतलब ये सेट बैठ रहा है, ये क्या है,
विशेषण है। किसी भी संज्ञा के आगे कोई भी शब्द हो, आपको पता करना उसमें संज्ञा है, सर्वनाम क्या है, सॉरी संज्ञा है विशेषण, तो उसके आगे संज्ञा लगा के प्रयोग कर लो। संज्ञा के साथ सेट नहीं बैठेगी और विशेषण होगा तो तुरंत सेट बैठ जाएगी और आपको पता लग जाएगा। समझ गए बात को? तो ये आपका पूरा विशेषण टॉपिक था, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्रिया, वो मैं आपको जल्द अपलोड करवा दूंगा। और जैसा कि दीपावली की छुट्टियां हो रही है तो उस कारण से थोड़ा सा अगर लेट हो जाए तो भी आपको खुद के घर पे काम है, टाइम निकाले, अच्छी बातें पढ़ते रहिए और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करते रहिए। दीपावली की छुट्टियों के बाद कंटिन्यू रहेगा फिर कुछ दिन, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको शिक्षण विधियां भी करवा दूंगा। क्रिया का टॉपिक मैं करूंगा कोशिश कि आपको 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।